छोटा साधु पहली बार पहाड़ से नीचे इलाज करने आया, लेकिन किस्मत ने उसे किसी मरीज के इलाज के बजाय एक अजीब परिस्थिति में धकेल दिया, जहां उसे मजबूर होकर एक अनजान लड़की के साथ मिलन जैसी स्थिति में डाल दिया गया। दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर भी परिस्थितियां उन्हें एक पवित्र अलौकिक संयोग तक पहुंचा देती हैं, जिसे ड्रैगन फीनिक्स का मिलन कहा जाता है। दूर पहाड़ पर बैठे गुरु ने जब यह दृश्य दिव्य दृष्टि से देखा तो तुरंत समझ गए कि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि साधु के सामने जो लड़की थी वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि पुरुषों से नफरत करने वाली, अपने क्रूर स्वभाव के लिए मशहूर एक जादूगरनी थी। गुरु ने तुरंत नीचे की दुनिया में रह रही अपनी शिष्य बहनों को 6 आपात संदेश भेजे। छोटे शिष्य को खतरा है और केवल वे ही उसे बचा सकती हैं। छोटा साधु वैसे भी अनमोल प्रतिभा वाला युवक था, 100 साल में एक बार आने वाली किस्मत वाला। उसने 3 साल में ही दिव्य स्वर्ग नेत्र खोल लिए थे। तभी गुरु ने एक दिन उसे बुलाकर बताया कि 18 वर्ष पहले उसके जन्म के समय स्वर्ग पृथ्वी में अजीब संकेत उभरे थे, एक स्वर्ण ड्रैगन और एक जादुई फीनिक्स। उसी दिन 2 परिवारों ने उसका बचपन का रिश्ता तय किया था। यह सुनकर छोटा साधु उत्साह से पहाड़ से नीचे उतरकर अपनी मंगेतर को ढूंढने निकल पड़ा, मगर उसकी सीनियर बहनें उसके रास्ते में आ खड़ी हुईं, क्योंकि हर एक के मन में वही बात थी, वह खुद उससे विवाह करना चाहती थी। गुरु ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना उचित नहीं, पर सीनियर बहनें अपनी जिद पर अड़ी रहीं और अंत में गुरु को कहना पड़ा कि यदि उसकी मंगेतर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो वह सीनियर बहनों में से किसी से शादी कर सकता है। अपने अपने तरीके से छोटे साधु की रक्षा करने के लिए 5 बहनें दुनियावी पहचान बनाकर नीचे उतर गईं। किसी ने धन पर नियंत्रण लिया, किसी ने सुंदरता और शक्ति पर, ताकि कोई भी जादूगरनी उसे चोट न पहुंचाए। उधर दूसरी ओर नीचे की दुनिया में पुरुष विरोधी जादूगरनी को गुंडों ने पकड़ लिया था। छोटा साधु देर से पहुंचा और उसी दौरान जादूगरनी दुश्मनों की मोहक औषधि का शिकार हो गई थी। तभी छोटा साधु प्रकट हुआ और बिना हिचकिचाए गुंडों को चेतावनी दी, जिसने उसकी पत्नी पर हाथ उठाया है वह बख्शा नहीं जाएगा। उसके गुरु ने भी उसे यही सिखाया था, पुरुष चोट पहुंचाए तो मुंह तोड़ दो, स्त्री चोट पहुंचाए तो उसके प्रहार का बदला लो। गुंडे धमकाते रहे कि वे शहर की सबसे बड़ी ताकत तूलोंग परिवार से हैं, पर छोटा साधु बेपरवाह रहा और बोला वह तो सबका परिणाम है। कुछ ही पलों में उसने सबको पस्त कर दिया। गुंडे गिड़गिड़ाने लगे, पर छोटा साधु अपनी शक्ति रोकने के मूड में नहीं था। फिर एक युवक अपनी ताकत और परिवार की हैसियत गिनाने लगा। उसका पिता, चाचा, बुआ सभी बड़े अधिकारी थे, पर साधु ने उसकी बातों को झूठा कहकर उसका मजाक उड़ा दिया। एक हाथ से आसमान ढकने की बात करते हो और अपना सिर भी नहीं ढक पा रहे। युवक गुस्से में गरजा, लिन डिंगरो मेरी पसंद है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। छोटा साधु शांत खड़ा उसे देखता रहा, मानो कह रहा हो सच में, तो अब देखो आगे क्या होता है।